हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आप चाहते हैं कि आपको 1 मार्कर और 2 मार्कर सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएं, जिसमें आपको कम लिखना पड़े और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। इससे पहले भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए थे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके 1 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए आज मैं दिखाती हूँ आपको और समझाती हूँ, और यहाँ आप मेरे साथ ही याद कर लेंगे। आइए आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। मनुष्य के अंदर क्या सी चीज़ पाई जाती है जो एकदम तरल लिक्विड के जैसी होती है, पानी के जैसी होती है। तो उसमें है रक्त। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, तो आंसर है आपका रक्त। सेकंड है आपका, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। मनुष्य में जब श्वसन होता है, श्वसन मीन्स सांस लेना, उस वर्णक का नाम क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जिससे हमारा ब्लड जो है या हमारा खून जो है वो लाल दिखाई देता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसके बाद है, पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, आंसर है फ्लोएम। और अगर हम पानी का पूछे तो जाइलम। तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई मतलब उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, तो आंसर में है नेफ्रॉन। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। ऐसा कौन सा वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, बताइए बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा आपका पदार्थ है क्लोरोफिल, जिससे हमारी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा होगा और 9वीं में भी। मनुष्य में आयोडीन की कमी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसको याद करके जाएं कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो आयोडीन युक्त नमक आता है, आपने देखा होगा। और कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी गले में एकदम से बहुत बड़ी ग्लैंड जो है वो बाहर एक शेप, बड़ा सा पत्थर के जैसा एक शेप बना लेता है। तो वो कौन सा रोग कहलाता है, वो कहलाता है घेंघा रोग। इसके बाद है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है, तो आपकी ऐसी है पीयूष ग्रंथि। आपको मैंने इसके पहले भी बताया है। मानव रक्त में शर्करा का स्तर नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है, आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा शर्करा स्तर का नियमन या उसका संतुलन होता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य के स्थान को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं स्नैप्स। इसके बाद है, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो है टेस्टोस्टेरोन। और मादा का, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मादा हार्मोन का नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। भ्रूण का पोषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, तो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ये कौन करता है, क्या होता है ये अपरा या प्लेसेंटा, बता सकते हैं क्या आप लोग। अगर बता सकते हैं तो कमेंट में आप डाल सकते हैं कि इसका आंसर ये है। अगर प्लेसेंटा जानते हैं तो आप जानते हो कि माँ और बच्चे के मध्य या भ्रूण के मध्य एक नलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा जो शिशु होता है अंदर पलने वाला, उसको भोजन, उसका उत्सर्जन, उसको ऑक्सीजन, हर एक चीज़ माँ के रक्त से मिलती है, तो उसका पोषण भी उसी से होता है, तो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग का नाम बताइए। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है, एड्स। एड्स का नाम सबने सुना होगा, सब इस बारे में जानते हैं। तो आपके लिए ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आई थी। नेक्स्ट डे आपको फिर यही क्वेश्चन रिपीट कराऊंगी और इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे के भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों, पढ़ने में सहूलियत है,
तो आप इनको पूरा याद कर लें, आपको 99% क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।